हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना शुरू करूं, जो थंबनेल देख के आप सारे लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सबसे पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल माय कैंडिडेट्स। मैंने लास्ट में जस्ट इस वीडियो से एक वीडियो पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग अ वॉक इन इंटरव्यू दैट हैज़ हैपेंड इन हैदराबाद एंड लॉट ऑफ आवर कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड इनटू दैट। मेरे काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ सेलेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले तो उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज एट द एंड एज ए HR, एज अ रिक्रूटर, आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज ऑल द एफर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। आप अच्छा प्रोफाइल सोर्स कर सकते हैं, अच्छा प्रोफाइल स्क्रीन कर सकते हैं, कैंडिडेट्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं, बट लड़ाई के मैदान में बंदूक लेके तो हमारा कैंडिडेट ही खड़ा होता है। So I want to salute to all those candidates who got selected into that particular drive, और वो ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रहा। So I want to congratulate once again and thanks to all the candidates who have put in their hard work and efforts onto that particular drive. जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, टैलेंट आवाहनम जैसा आप जानते हैं इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म दैट इज देयर ऑन लिंक्डइन, दैट इज देयर ऑन व्हाट्सएप। वी हैव अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे कैंडिडेट्स का काफ़ी सारा रिज्यूम वहाँ भी आता रहता है, जो नंबर हम लोगों ने फ्लोट किया है उस पर। देन फेसबुक पे हमारा इतना अच्छा प्रेजेंस हो गया है अभी, देन लिंक्डइन पे तो प्रेजेंस है ही है, इंस्टाग्राम पे वी आर देयर, टैलेंट आवाहनम का पेज है। तो जब मैंने पर्टिकुलर वीडियो पोस्ट किया, उस पोस्टिंग के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास में ईमेल आया है, जो मैंने ईमेल लिखा है, और उस ईमेल में सिर्फ उन्होंने रिज्यूमे ही नहीं भेजा है, उस ईमेल में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे से पूछा है। तो मुझे लगा कि उस क्वेश्चन का जवाब मैं हर ईमेल को लिखूं, बिकॉज आई थिंक 50+ ईमेल्स होंगे, नियर अबाउट 52, 54, 56 ईमेल्स होंगे, रादर देन कि मैं हर ईमेल पे जाकर के रिप्लाई करूं। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही क्रिएट कर देता हूं, ताकि जब वो मेरे चैनल पे जाएं, चाहे वो फेसबुक के टैलेंट आवाहनम पे जाएं या यूट्यूब के टैलेंट आवाहनम पेज पे जाएं, कहीं भी जाएं, उनको ये पर्टिकुलर जवाब मिले। और मुझे लगता है जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सारे कैंडिडेट्स ने। और वो क्वेश्चन ये है कि अनिकेत, लेट्स सपोज आई एम नॉट फ्रॉम अ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, अनिकेत लेट्स सपोज आई एम नॉट फ्रॉम अ टॉप MBA कॉलेज, अनिकेत लेट्स सपोज आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, हाउ कैन आई गेट अ जॉब अगर मेरा कोई सोर्स, कोई नेटवर्किंग, कोई कॉलेज का ब्रांड कुछ भी नहीं है? तो क्या मुझे इंडिया के टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंडिया के टॉप फंडेड स्टार्टअप कंपनीज में क्या जॉब मिल सकती है? तो आज का ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स को मैं डेडिकेट करना चाहता हूं जो ये वाला सवाल मेरे से पूछते रहते हैं, और मैं आपको स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगा कि घर बैठे लिंक्डइन का यूज करके, जो कि कंप्लीटली फ्री है, आपको टॉप कंपनीज, जो आपकी ड्रीम कंपनी का ड्रीम प्रोफाइल है, ड्रीम डेजिग्नेशन है और एक ड्रीम पैकेज है, उस तक आप कैसे पहुंचे। और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा, वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव इन द पास्ट, द लास्ट 10-11 ईयर्स, दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे टैलेंट आवाहनम को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरे उस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ में शेयर कीजिए देखने के बाद जो जॉब ढूंढ रहे हैं। आज मॉर्निंग में ही मेरे पास में कैंडिडेट का कॉल आया, और वो कैंडिडेट जयपुर राजस्थान की है। She is a fresher girl. I mean, she is having experience of 0 to 5 years. Sorry, 0 to 5 months. Sorry, apology for the same. 0 to 5 months का उसके पास में एक्सपीरियंस है। उसका ले ऑफ हो गया और वो मुझे अपना रिज्यूम भी दे रही थी। मैंने उसको जो चीज़ सिखाया है आज, वो वही चीज़ सिखाया जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे नीचे रोड है and lot of noise of vehicles, horns, everything that is over there. कुछ हॉर्न वॉर्न की आप लोगों को आवाज़ बीच में आ सकती है, तो मैं सबसे पहले आप सारे लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा और मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज एक लड़की है जिसका नाम है श्रुति। श्रुति एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से उसने अपना MBA कंप्लीट किया है। श्रुति की उम्र है 22 से 23 साल और वो जॉब ढूंढ रही है। श्रुति जिसने जिस कॉलेज से अपना MBA किया है, वो कॉलेज एक Tier 5, Tier 6 कॉलेज है, या Tier 9, Tier 10 कॉलेज है। वो एक ऐसा कॉलेज है जिसका जहां पे वो कॉलेज है उसका शहर में ही नाम नहीं है,
तो बड़े कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे लोग कहाँ से ही जानेंगे, वो इतना छोटा कॉलेज है। लेकिन श्रुति पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, उसके पास में अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी नॉलेज है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसने एमबीए किया है मार्केटिंग में, लेट्स सपोज, और उसका ड्रीम है कि मैं पीएनजी जैसी कंपनी में काम करूं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी में काम करूं, एचयूएल जैसी कंपनी में काम करूं, मैं पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करूं, मैं नेस्ले जैसी कंपनी में काम करूं, मैं कैडबरीज जैसी कंपनी में काम करूं, या नेशनल लेवल पे जो सबसे टॉप मोस्ट एफएमसीजी कंपनी है पतंजलि, मैं उसमें काम करूं। एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैं इन सब कंपनीज में काम करूं। तो उसको जॉब कैसे मिले? क्योंकि उसका ना तो कॉलेज का ब्रांड उतना बड़ा है जहां से उसने एमबीए किया हुआ है, ना उसका नेटवर्किंग इतना अच्छा है, ना उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई जानने वाला है, ना उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क, यानी वो जिस कॉलेज से पढ़ी है वहां के सीनियर्स खुद ही जॉबलेस हैं, तो उसको क्या ही जॉब दिलवाएंगे। तो ना ही उसके पास में कोई एम्प्लॉय रेफरल है, ना पर्सनल रेफरल है, ना कॉलेज का ब्रांड इतना बड़ा है, और लड़की फ्रेशर है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं। तो उसको जॉब मिलेगी कैसे? उसको जॉब मिलना बहुत ही आसान है, उसको कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने 10 साल 11 साल काम किया है डिफरेंट कंपनीज में, छोटी कंपनी में भी काम किया है, बड़ी कंपनी में भी काम किया है, एक फंडेड स्टार्टअप कंपनी में भी काम किया है लाइक बायजूस, और एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया है, इन्फोसिस। एज ए एचआर मैंने इन सारी कंपनी में काम किया है। मुझे आज तक जितनी जॉब मिली है, कसम खा के बोल रहा हूँ, सारी जॉब मुझे लिंक्डइन से ही मिली है। अभी भी मैं जो ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ टैलेंट आवाहनम का, उसमें मेरे पास में जो भी क्लाइंट्स आते हैं या जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो लिंक्डइन से ही आते हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव, ये मैं बहुत दिल से ये बात आपको बता रहा हूँ कि लिंक्डइन इज मोर लाइक अ हनुमान चालीसा फॉर मी, लिंक्डइन इज मोर लाइक अ श्रीमद भगवद गीता फॉर मी, लिंक्डइन इज मोर लाइक अ होली बाइबल फॉर मी। मेरे लिए वो सब कुछ है। आप लिंक्डइन का यूज करके आपको जॉब कैसे मिले? तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि लिंक्डइन पर एक प्रोफाइल बनाना है, अगर आपके पास में प्रोफाइल नहीं है तो। अगर आपके पास में प्रोफाइल है तो अच्छी बात है। अब आप जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर, अगर आपका प्रोफाइल बन गया तो लिंक्डइन पे आपको क्या करना है? मैं श्रुति हूं, लेट्स सपोज मैं श्रुति के बिहाफ पे जॉब ढूंढ रहा हूं, जो मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया। अब श्रुति का ड्रीम कंपनी कौन सा है? पीएनजी, एचयूएल, पतंजलि, कैडबरीज, नेस्ले, ये सब उसका ड्रीम कंपनी जहां वो एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करना चाहते हो। तो क्या करना है इनको? सबसे पहले अपने लिंक्डइन के पेज पे जाना है। ऊपर में आपको एक सर्च बार मिलेगा, आप राइट साइड में देख भी रहे होंगे, मैं स्क्रीन शॉट भी डाल दूंगा इसका। तो राइट साइड में देयर इज अ सर्च बार, तो आपका सर्च बार पे जाना है। सर्च बार पे आपको टाइप करना है कौन सी कंपनी है? पीएनजी। तो आपको टाइप करना है पीएनजी स्पेस रिक्रूटर्स। अब जैसे ही आप पीएनजी स्पेस रिक्रूटर्स टाइप करेंगे, काफी सारे लोग वहां खुल के आएंगे। ये सारे रिक्रूटर्स हैं जो पीएनजी में काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? श्रुति को क्या करना है इसमें? श्रुति को इन सारे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। अब अगर आपका मैनुअल लिंक्डइन है तो उसमें 3-4 प्रोफाइल के बाद वो दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको एक प्रोफाइल खोलना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पीएनजी के रिक्रूटर का खोलना है, और उसके ठीक राइट हैंड साइड में आपको अगेन सिमिलर प्रोफाइल्स मिलेंगे। तो आप एक दूसरा टैब खोलिए लिंक्डइन का, और ये सब नाम पढ़ के वहां टाइप करके उनको फिर रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दीजिए। यानी कहने का मतलब, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो अगर आपका ड्रीम है पीएनजी में मार्केटिंग मैनेजर बनने का, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको लिंक्डइन के ऊपर जाना है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो क्रिएट कीजिए, है तो आप जाइए स्पेस बार में टाइप कीजिए पीएनजी स्पेस रिक्रूटर्स। काफी सारे प्रोफाइल खुल के आएंगे, उनको भेजिए कनेक्शन रिक्वेस्ट। 50, 60, 100 प्रोफाइल जितने भी हैं सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। मैं आइडियली 500 से 1000 रिक्रूटर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, सिर्फ पीएनजी वालों को नहीं। आपकी सिर्फ ड्रीम कंपनी पीएनजी तो श्रुति की है ही नहीं। आप टाइप कीजिए पीएनजी स्पेस रिक्रूटर्स, आप टाइप कीजिए कैडबरीज स्पेस रिक्रूटर्स, जितनी टॉप एफएमजी कंपनी है चैट जीपीटी से निकाल के सर्च बार पे नाम डालो, स्पेस डालो, रिक्रूटर डालो, काफी सारे रिक्रूटर खुल के आएंगे। करते करते 500 से 1000 रिक्रूटर्स को आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। सेकंड काम क्या करना है? आप एक टेम्पलेट तैयार करके रखो। टेम्पलेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं यार, एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल बिलीव, मे बी आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं कैंडिडेट हूं तो मेरा कुछ सिलेबल पॉइंट है जिस पॉइंट को मैं बेच सकता हूं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा यूएसपी क्या है? आई एम अ रिक्रूटर।
मैंने इन कंपनीज में काम किया है जहां मैंने टेक हायरिंग करी है और टेक स्पेस में मैंने इतने ज्वाइनिंग नंबर्स दिए हैं, इतने ऑफर रिलीज किए हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरा यूएसपी हो गया। इसको मैं कंपनीज को बता के अपने आप को, अपने स्किल्स को बेच सकता हूं। श्रुति को मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो श्रुति को यह बताना होगा कि उसने इंटर्नशिप कौन सी कंपनी से करी है। इसका सबसे पहला सेल्स वाला पॉइंट है, अपने आप को बेचने का पॉइंट है, अपने स्किल्स को बेचने का पॉइंट है सबसे पहले। तो ये फर्स्ट है। सेकेंड, आपका एकेडमिक्स। ऑफ कोर्स फ्रेशर है तो उसने कॉलेज में मार्केटिंग में ऐसा क्या काम किया है वो उसको बताना होगा। तो इंटर्नशिप है, कॉलेज है, और अगर उसने कोई लाइव प्रोजेक्ट किया है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है तो उसको तीसरा वो बताना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कोर्स उसने मार्केटिंग में किया हुआ है, जैसे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, या डिजिटल मार्केटिंग है, अगर उसने कोई कोर्स इस पे किया है तो वो भी उसको बताना है उस पर्टिकुलर टेम्पलेट में। अभी एक पैराग्राफ के टेम्पलेट में श्रुति कैसे डालेगी, पहला वो डालेगी कि माय नेम इज श्रुति एंड आई हैव डन एमबीए फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस इज द पर्टिकुलर ईयर, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ कोर्स, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन मार्केटिंग, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप इन मार्केटिंग, आई हैव डन दिस काइंड ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स इन ड्यूरिंग माय एमबीए कॉलेज। एक पैराग्राफ में लिखेगी सर, और उनको इन सारी कंपनीज के जितने भी एचआर्स हैं उनको ये पर्टिकुलर टेम्पलेट भेजना है। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये होता ही होता है, ये बीइंग ए एचआर मैं आपको बता रहा हूं, ये होता ही होता है। जितनी भूख आपको एक पर्टिकुलर जॉब ढूंढने में है, उतनी ही भूख, या उसे मैं डबल बोलूंगा या इंटू 4 बोलूंगा, उतनी ही भूख उस कंपनी के एचआर को आपको ढूंढने में भी है। सो द हंगर इज ऑलवेज म्यूचुअल, इट इज नॉट ओनली वन साइडेड। अब जब आपने अप्लाई किया तो आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया, मैंने आपको कहा 1000 रिक्रूटर से रीच करो, तो आपने लेट सपोज हर कंपनी के 100 हर टॉप कंपनी के 100 रिक्रूटर्स को, एचआर रिक्रूटर्स को आपने अपना मैसेज टेम्पलेट ओवर लिंक्डइन भेजा। तो टोटल कितने हो गए, 10, 100 इंटू 10, 1000। एक कंपनी के 100 रिक्रूटर, क्या मैं मानता हूं चलो एक कंपनी के 50 रिक्रूटर, तो 20 हो गए, 20, या और भी एवरेज करने के लिए बोले तो 25 ले लेते हैं, तो 25 इंटू 40, यानी एक कंपनी से आपने 25 पकड़े, और ऐसे ऐसे आपने 40 कंपनीज में भेजा, तो 25 इंटू 40 इज इक्वल टू 100। तो आपने 100 कंपनीज में अपना टेम्पलेट भेजा है। अब देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि उन 40 कंपनीज में जिनमें आपने हर कंपनी के रिक्रूटर्स को भेजा, 40 में से अगर मैं ऑन एन एवरेज भी मान के चलूं रैंडम, और आपको एक और चीज करनी है, कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। आप ऐसे रैंडम नहीं, मतलब आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाके थोड़ा ये देखना है कि उस कंपनी में मार्केटिंग की पोजीशन खाली है या नहीं, अदरवाइज आप भेज दोगे उनके पाइपलाइन में, बस आपका रिज्यूमे चला जाएगा। अब वो कंपनी का एचआर क्या करेगा, जब आपका रिज्यूमे उनके पास में जाएगा तो सबसे पहला काम वो ये करेगा, अगर आपका वो मैच उसको दिखेगा तो आपको कॉल करेगा, स्क्रीनिंग कॉल। अब कहानी शुरू होती है, अब यहां से ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग कॉल पे आपको क्या करना है, दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मली रिक्रूटर्स 2 चीजें चेक करते हैं हमेशा, ऑल द 3-4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज दैट इज देयर। पहला स्क्रीनिंग राउंड है, देन टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू है, देन मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू, देन एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू। सारे राउंड्स में, कभी कभी कुछ कंपनीज कल्चरल राउंड ऑफ इंटरव्यू भी लेती है। सारे राउंड्स में एक चीज कॉमन है, वो आपके अंदर 2 चीज चेक कर रहा है। पहला वो चेक कर रहा है आपके अंदर का इंटेंट, और दूसरा वो चेक कर रहे हैं आपके अंदर का स्किल सेट। चूंकि आप एक फ्रेशर हो, चूंकि आप, श्रुति जो है वो एक फ्रेशर है फॉर एग्जांपल, या फिर आप अपने आप से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का है, तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। जो चीज आपके अंदर रिक्रूटर, एचआर चेक करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंटेंट। आई टेल यू व्हाट इज इंटेंट। इंटेंट इज कि किसी भी जॉब को पाने की जो हंगर होती है, जो आपका इंटेंशन होता है उस जॉब के लिए, उसको हम इंटेंट बोलते हैं। रिक्रूटर की भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, रिक्रूटर की लैंग्वेज में मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इंटेंट को चेक करने के लिए रिक्रूटर बस बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है। लेट्स सपोज देयर इज हेल लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज देयर इन द कंपनी, हाउ विल यू मैनेज इट, यू आर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टारगेट, हाउ विल यू convince and you are unable to fulfill that particular target, you are on the last deadline of that particular target and you are unable to perform। आपको एक टारगेट दिया गया, 30 दिन का टारगेट था, आप 29th डे पे हो या 30th डे पे हो, आपका वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने बॉस को, अपने क्लाइंट्स को, या फिर अपने जो कोलीग्स हैं उनको कन्विंस कैसे करोगे। या हमारी कंपनी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आप साइन करना चाहोगे, ये
कैच है जस्ट टू चेक योर इंटेंट कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितने ज़्यादा भूखे हो अंदर से। क्योंकि एक एचआर का भी टारगेट होता है एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर के आना जो कैंडिडेट लंबे टाइम पीरियड तक उनकी कंपनी को प्रोडक्टिविटी देखे। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको हायर करके उनका या उनकी कंपनी का क्या फायदा है। दिस इज इंटेंट। सेकेंड पार्ट इज स्किल सेट। जैसे श्रुति एक मार्केटिंग मैनेजर है, इसमें क्या स्किल सेट आएगा? डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ सर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सर्च, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग लाइव प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो अबाउट सेल्स, ऑल्सो अबाउट कैंपेनिंग्स, अपने कितना एटीएल या बीटीएल एक्टिविटीज किया है ये आएगा, कितनी लीड्स जनरेट करी हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया। आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो मुझे मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है। आपको ये सारी चीजें तैयार रखनी है स्किल सेट पार्ट से। तो दोनों 50-50 मैं मान के चलता हूं, 50% इंटेंट, 50% स्किल सेट। इंटेंट को आपसे ये भी पूछ सकते हैं, राइट नाउ यू आर इन राजस्थान बट द जॉब इज देयर इन हैदराबाद, वुड यू लाइक टू रिलोकेट? आपका जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंटेंट को डिफाइन करता है। और स्किल सेट क्या चीज है? स्किल सेट मतलब आपके अंदर उस पर्टिकुलर जॉब रोल को लेकर के क्या स्किल सेट है, क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आपको हायर करेंगे। तो आपको स्क्रीनिंग कॉल पे सारी चीजें बतानी है। फिर आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंटरव्यूज आपके जब भी हो रहे हो हमेशा दो बात का ध्यान रखिएगा। पहला, डिसिप्लिन, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ड्रेसिंग सेंस। डिसिप्लिन में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आता है। हालांकि आप बोलेंगे डिसिप्लिन अलग चीज है, द वे यू टॉक इज डिफरेंट थिंग, बट आई बिलीव इन डिसिप्लिन एवरीथिंग कम्स। जब सामने कोई बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा होना चाहिए। कॉम्ड हेयर, व्हाइट शर्ट और अ फॉर्मल शर्ट, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, पॉलिश शूज, एंड सेकेंड थिंग द वे यू टॉक। आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए और हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ में अपने पॉइंट्स को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और कभी भी कोई भी चीज वेग मत बात करो। मैं हमेशा बोलता हूं अपने कैंडिडेट से, कोई भी, मैं सेल्फ सजेशन खुद को भी दे रहा हूं एज अ कैंडिडेट, नेवर टॉक वेग। जैसा फॉर एग्जांपल श्रुति इंटरव्यू देने गई, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, उसका स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो गई पीएनजी में। लेट्स सपोज पीएनजी में इंटरव्यू चल रहा है, क्या पीएनजी एग्जांपल नहीं लूंगा, किसी भी टॉप कंपनी में इंटरव्यू उनका चल रहा है। स्क्रीनिंग कॉल पे सेलेक्ट हो गई, अब वो है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में, वहां वो इंटरव्यू देने गई है। उसको पूछा पर्टिकुलर रिक्रूटर ने, ओके श्रुति टेल मी व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यानी तो श्रुति को पता है, यानी तो नहीं पता है। लेट्स सपोज उसको नहीं पता है, तो श्रुति का जवाब क्या होना चाहिए आइडियली? ये नहीं कि मैं उसको एलैबोरेट करने की कोशिश वो कर रही है। उसका जवाब श्रुति का ये होना चाहिए कि सर आई डोंट नो द particular meaning of this particular, I know the meaning of it but I have never used it, but if you will give me a chance definitely I'll learn and definitely I'll perform। ये जो इंटेंट है ना, वो उसको लगेगा कि भाई अगर इसमें सीखने का एटीट्यूड है तो उसको मैं किसी भी प्रोजेक्ट में डालूंगा, वहां पे वो सीख के बाहर आएगी, फिर वो आपको सेलेक्ट करेगा। ट्राई टू बी रॉ, सच बोलो उनसे इन एवरीथिंग। तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू ये हो गया, टेक राउंड इंटरव्यू। टेक में वो आपको स्किल्स पे भी जज करेंगे, इंटेंट पे भी जज करेंगे। मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा डीप इन जाएंगे, वो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर चेक करेंगे, तो आपके इंटेंट वाले पार्ट पे वो ज्यादा बात करेंगे। एंड देन द एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू, जहां आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका लोकेशन क्या है, आपको कभी कभी वो आपकी साइकी भी जज करते हैं, आपका सैलरी नेगोशिएशन करेंगे, उसमें भी आप फ्लेक्सिबल रहिए। डोंट ट्राई टू बी ग्रीडी। अरे भाई उनका जो बजट है वो तो आपको वैसे भी देने वाले हैं, तो उनको ज्यादा क्यों खरीदना उस पर्टिकुलर चीज में। ये सब चीजें बस ध्यान रखिए। एंड I think this is my opinion to you. LinkedIn is the best platform, trust me, to look for any kind of job. Either you are looking for a job as a fresher, as a trainee, or you are looking for a job as a chief executive officer or as a managing director और C-suite प्रोफाइल पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं। 1000 रुपए की जॉब से लेकर के, 1000 रुपए एग्जाम्पल है, 1000 रुपए की जॉब वैसे नहीं होती, 1000 रुपीज की जॉब से लेकर के 100 करोड़ तक की जॉब आपको लिंक्डइन से मिल सकती है, अगर आप लिंक्डइन को सही से चलाना जानते हैं तो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिंक्डइन। तो ये सब चीजें मुझे आप लोगों से बतानी थी। एट द एंड मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं जो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक है। किसी भी कैंडिडेट के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए जो आपके कॉर्पोरेट जॉब में सक्सेस डिफाइन करता है। पहला है स्किल सेट। आपके अंदर क्या स्किल सेट है कि आपको वो जॉब मिले। सो फर्स्ट इज स्किल सेट। सेकेंड इज पॉजिटिव एटीट्यूड,
लाइफ में कुछ भी हो जाए, यू डोंट गिव अप, यू डोंट गिव अप। आप फाइट करोगे तो आप बाहर निकलोगे। एंड थर्ड थिंग दैट इज अगेन एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नेटवर्किंग। लोगों से कनेक्शन बनाना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों से कनेक्शन बनाना। जितना टाइम एक लड़का इंस्टाग्राम पे लड़कियों से चैट करने में बिताता है, मैं जेंजी वालों को और भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई एम 92 बॉर्न, ये मुझे भी एडवाइस है, ये सबको एडवाइस है। जितना टाइम आप लड़कियों से बेकार का चैट करने में बिताते हो, उतना टाइम किसी कंपनी के एचआर से बात कर लो ना, ओवर लिंक्डइन काम की बात करो ना, तो नौकरी मिलेगी आपको, जिससे आपका फायदा होगा। वहां इंस्टाग्राम पे लड़कियों से चैट करके क्या मिलेगा? ये लड़कियों के लिए भी एडवाइस है, यू कैन टेक इट वाइस वर्सा। तो आपको करना क्या है? लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है, नेटवर्किंग बनानी है, एचआर्स को मेल टेम्पलेट भेजने हैं, इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना है, एंड यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। दैट्स इट। इतना आसान है। तो मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को उन सारे लोगों से शेयर कीजिएगा जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। मैंने इसमें स्टेप्स भी बताए हैं, हाउ टू लुक फॉर अ जॉब, स्क्रीनिंग कॉल पे क्या बात करें, इंटेंट क्या है, स्किल सेट क्या है, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू कैसे दे, सेकंड कैसे दे, थर्ड कैसे दे, सेलेक्ट कैसे हों, सैलरी नेगोशिएशन कैसे करें। हालांकि सैलरी नेगोशिएशन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, बट ये वाला वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन सारे लोगों को जो मेरे से पूछ रहे थे कि लिंक्डइन से जॉब कैसे ढूंढते हैं, क्या घर बैठे जॉब मिल सकती है, क्या मैं ड्रीम कंपनी में जा सकता हूं या जा सकती हूं, क्या लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इन सारे वीडियोस, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको दिया है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब कैसे ढूंढ रहे हैं, इसमें ये पर्टिकुलर वीडियो जरूर मदद करने वाला है, तो सब लोगों से शेयर जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।